अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाई कोऑर्डिनेट बी होगा उस पे, तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बी, चूंकि वाई डायरेक्शन है तो प्लस जे कैप लिखोगे। अब ये जो लाइन ऑफ चार्ज है 2 लैम्डा वाला जो वाई एक्सिस के लॉन्ग है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने से परपेंडिकुलर एक्स डायरेक्शन में क्रिएट करेगा, E2 नाम दे दो। अब वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E2 वाई डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में दिख रहा होगा। अब लीनियर चार्ज डेंसिटी यहाँ पे 2 लैम्डा है, तो क्या लिखेंगे, लैम्डा की जगह पे 2 लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, आर का वैल्यू लिख दोगे ये वाला एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि जो ए है अपॉन ए, और चूंकि एक्स डायरेक्शन में तो आई कैप से मल्टीप्लाई करोगे। अब ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। अब नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इन दोनों को ऐड करके निकाल दो, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इट वुड बी नथिंग बट वेक्टर सम ऑफ E1 वेक्टर्स एंड E2 वेक्टर्स। अब इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो ये आएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कॉमन निकालो दोनों में, ठीक है, ये बच जाएगा जे कैप अपॉन बी प्लस आई कैप 2 अपॉन ए। यहाँ पे देखो ये 2 ना कॉमन, 2 के साथ कॉमन किया है तो 2 वाला मत कैंसिल करो, ये रहने दो, तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ गया। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है इस अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है उस वाले एप्लीकेशन से यही पूछा जाता है। तो ये तो बहुत इजी था, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकाल के डायरेक्शन के साथ ऐड कर देना है, पहली बात। दूसरी जो बात है यहाँ पे, एक और जो क्वेश्चन बहुत फेमस है जो कि आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है, ठीक है, नीट में तो पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है, 5 से 6 बार पूछा जा चुका है, ठीक है, वो देखो क्या है। ये एक लाइन ऑफ चार्ज है बच्चों, ठीक है, इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज लैम्डा। अब यहाँ पे एक बेसिकली इसके चारों तरफ, ठीक है, इस लाइन ऑफ चार्ज के चारों तरफ एक माइनस क्यू चार्ज, ठीक है, ए रेडियस में रिवॉल्व कर रहा है। तुम्हें बताना है किस वेलोसिटी के साथ ये रिवॉल्व करे, ठीक है, सर्कुलर मोशन करे, ताकि इसका ये बेसिकली सर्कुलर मोशन करता रहे, उसके लिए वेलोसिटी v कितनी होनी चाहिए। फाइंड v विथ विच नेगेटिव चार्ज परफॉर्म्स circular motion around infinite line of charge in radius a। तो ये वाला क्वेश्चन करके देखो, सर्कुलर मोशन पढ़ा होगा, एक लाइन में बस इस सवाल का आंसर आ जाएगा, बस इसको करने की कोशिश करो। वेलोसिटी जो टेंजेंशियल होगा वो निकालना है, ठीक है, ये ऊपर नहीं है वेलोसिटी, ये टेंजेंट टू दी सर्कल है, ठीक है, इसको थोड़ा ठीक से फिगर ड्रॉ करें ताकि बेटर तरीके से समझ में आए आपको, ठीक है, ये टेंजेंशियल डायरेक्शन, ये जो वेलोसिटी है ना, ये बेसिकली वेलोसिटी निकालना है, ठीक है, किस वेलोसिटी से ये सर्कुलर मोशन कर रहा है ये बताना है। चार्ज माइनस क्यू है सर्कुलर मोशन करने वाला और रेडियस ए में कर रहा है, तो इसको करने के लिए देखो कुछ नहीं करना, ये काम करेंगे हम लोग। देखो इसके किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली रेडियली आउटवर्ड क्रिएटेड होगा ड्यू टू दिस इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज है तो इस पे इधर की ओर फोर्स लगेगा, तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने डिफाइन किया था फोर्स पर यूनिट चार्ज, उसी तरीके से फोर्स का वैल्यू हो जाएगा चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो फोर्स पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, बट अगर ये नेगेटिव चार्ज होगा तो इस पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड है
तो इस पे लगने वाला फोर्स इनवर्ड यानी टुवर्ड्स द सेंटर होगा। तो फोर्स का जो वैल्यू होगा बच्चों वो Q इंटू ई हो गया। अब यही सर्कुलर मोशन का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा जो कि mv स्क्वायर अपॉन r इसके इक्वल होगा। अब देखो यहाँ पे सारे वैल्यूज लिख रहा हूँ, समझना। Q नेगेटिव जो चार्ज था उस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड है वो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r, रेडियस का वैल्यू a है, इज इक्वल टू m इंटू वी स्क्वेयर अपॉन यहाँ पे भी रेडियस सर्कुलर मोशन का a है। तो देखो आंसर a और a यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे वेलोसिटी का वैल्यू देखो बोला था ना एक लाइन में आएगा, तो वेलोसिटी का वैल्यू अंडर रूट करके इधर निकाल दो, m से डिवाइड कर दो, अंडर रूट कर दो, तो ये हो जाएगा q इंटू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू m। ठीक है, तो ये बेसिकली वेलोसिटी का वैल्यू हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वेलोसिटी ना रेडियस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो ये ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अब अगर रेडियस को डबल कर दे तो वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, तो जवाब देना है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या बोला हमने, अगर कोई क्वेश्चन में पूछ दे नीट में, नीट वाले बच्चे ध्यान से सुनो, तुम्हारे लिए ये सब डायरेक्ट रिजल्ट दिमाग में बिठाए रखना जरूरी है। अगर कोई पूछे कि भाई यहाँ पे रेडियस पहले ए है बाद में रेडियस 2a कर दिया, अब वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, रेडियस डबल होगा, हाफ होगा, 4 गुना होगा कि सेम रहेगा, क्या आंसर दोगे, सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आंसर जो है वो रेडियस ए पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, उसके इंडिपेंडेंट है। भाई कांस्टेंट चीजों पे डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी का वैल्यू, क्यू है, लैम्डा है, 2 है, पाई है, एप्सिलॉन नॉट एम है, तो किसी चीज पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, रेडियस पे डिपेंड नहीं करेगा, मतलब रेडियस डबल भी कर दिया तभी वेलोसिटी का वैल्यू सेम रह जाएगा। तो ये हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, जो हम लोगों ने किया। अब देखो अगला पे आ जाओ, थर्ड जो क्वेश्चन पूछा जाता है अभी तक जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उससे रिलेटेड। ये देखो एक यू ट्यूब है, ये इन्फिनिटी और ये भी इन्फिनिटी तक है, लाइन ऑफ चार्ज है, थ्रू आउट लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी है। अब बीच में ये सेमी सर्कुलर हो गया, ठीक है, जिसका कि रेडियस आर के इक्वल है। तो सेमी सर्कल का जो सेंटर है वहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना क्रिएटेड होगा ये बताना है। क्या क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन देखो ये है बच्चों, फाइंड ई नेट एट दी, ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। सारे बच्चे वीडियो को पॉज करके ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। मैं जो भी क्वेश्चन देता हूं वो जब क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ जाए तो बिना सॉल्यूशन देखे, जब तक ना समझ में आए तब तक बैक कर करके वीडियो देखते रहा करो। जब क्वेश्चन समझ में आ जाए तो उसका पॉज करो, पॉज करो मतलब वीडियो को रोक दो, और रोकने के बाद उसके बाद फिर सॉल्व करो क्वेश्चन को, नहीं सॉल्व होगे तब सॉल्यूशन देखा करो। ठीक है, तो फाइंड ई नेट एट द सेंटर ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी थ्रू आउट, वही पूरा ये सेमी इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज हो गया ना भाई, एक एंड पता है दूसरा एंड इन्फिनिटी तरफ, फिर वो सेमी सर्कल में कन्वर्ट हुआ और फिर इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज में फिर से इन्फिनिटी की तरफ चला गया। अब तुम्हें बतलाना ये है कि व्हाट इज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट ये बताना है हमें। ठीक है, बताओ जरा। क्या लगता है आएगा? हाँ जी बच्चों, देखो इधर,
कैसे करेंगे? ए सेमी इनफाइनाइट है, तो अभी सीखा है ऊपर में, प्रीवियस कॉन्सेप्ट को रिविजिट करो। अगर ये सेमी इनफाइनाइट है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ई जो होता है और इधर भी सेम वही इलेक्ट्रिक फील्ड ई होता है, जहां पे कि अगर ये लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है तो ई का वैल्यू इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 4 पाई साले नॉट इंटू आर। ये है, पिछले पेज में देख लेना, ये ई है। अब समझो ये जो सेमी इनफाइनाइट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट करेगा उसका डायरेक्शन दिखला रहा हूँ, इधर ये ई क्रिएट करेगा और ये इधर ई क्रिएट करेगा। समझना ध्यान से, कुछ नहीं करना है, नो नीड टू राइट एनीथिंग, ठीक है। अब ये जो सेमी इनफाइनाइट है वो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वही ई इधर खुद से दूर वही ई इधर क्रिएट करेगा और वो भी अपना परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट वाई कंपोनेंट नीचे की ओर ही ई क्रिएट करेगा।